Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था differential protection and overcurrent protection of the transformer. Okay, तो आज हम देखेंगे earth fall protection and overheating protection. तो सबसे पहले देखते हैं हम earth fall protection of the transformer क्या होता है. Okay, an external fault in the star side will result in current flowing in the line transformer. Line current transformer क्या बोला है कि जो external fault आता है, external fault in the star side, okay, star side में जो external fault आता है उससे क्या होता है, will result in current flowing in the line current transformer. Okay, the line current transformer of the affected phase एक affected phase के जो है line current transformers में क्या करता है, ये एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से स्टार साइड जो होती है उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. ओके, एंड एट द सेम टाइम बैलेंसिंग करंट flows in the neutral current transformer. Okay, and at the same time balancing current flow होता है. ओके, इन दी कौन सी साइड पे, न्यूट्रल साइड पे, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर पे. ओके, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर पे जो है बैलेंसिंग करंट उसी टाइम पे जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है. Hence, the resultant current in the relay is therefore zero. और इसी रीजन से जो रिजल्टेंट करंट होता है इन द रिले में जो रिजल्टेंट करंट होता है is zero, is therefore zero. Okay, so this REF, that is restricted earth fault relay, क्या है, so this restricted earth fault relay, ये जो restricted earth fault relay यानी कि इसको REF लिखते हैं शॉर्ट में. ओके, will not be actuated for external earth fault. ओके, तो ये क्या होता है, ये एक्चुएट नहीं होते यानी कि ऑपरेट नहीं होते, will not be operated for external earth fault. एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट के लिए जो है ये ऑपरेट नहीं होते इसी रीजन से, क्योंकि रिजल्टेंट करंट जो होता है रिले में वो जीरो होता है. ओके, और ये जो REF ये है हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर रिले. ओके, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले. ओके, बट ड्यूरिंग एन इंटरनल फॉल्ट, बट ये तो हो गई एक्सटर्नल फॉल्ट की बात, बट ड्यूरिंग एन इंटरनल फॉल्ट पर जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं उनके लिए क्या होता है, ड्यूरिंग द इंटरनल फॉल्ट द न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर ओनली कैरीज द अनबैलेंस फॉल्ट करंट. लेकिन जो ये न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर होता है, ओके, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है, दिस ओनली कैरीज अनबैलेंस करंट. ओके, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस करंट जो है कैरी करते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट करंट को ये कैरी करते हैं. ओके, एंड operation of restricted earth fault relay takes place, and operation of the REF, okay, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ REF takes place. ओके, तो क्या होता है कि जब इंटरनल फॉल्ट आता है तो न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस फॉल्ट करंट को कैरी करते हैं और REF जो है हमारा ऑपरेट हो जाता है. Okay, this scheme of restricted earth fault protection is very sensitive for internal earth fault of electrical power transformer. तो ये जो स्कीम है हमारे REF की ये बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, for the internal earth fault of electrical power transformer. The protection scheme is comparatively cheaper than differential protection scheme.
तो ये जो है जो स्कीम है ये कंपैरेटिवली बहुत ही चीप यानी कि सस्ती होती है देन और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसके बाद है हमारा ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। ओके, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। क्या होता है ये देखना है हमें। To detect the high temperature inside the winding, thermocouples or resistor temperature detectors are used। क्या बोला है, हीटिंग के लिए अगर जो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करना है, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है कि इनसाइड द वाइंडिंग कपल्स फॉर द हाई टेम्परेचर डिटेक्शन इनसाइड द वाइंडिंग थर्मोकपल्स जो होते हैं और रेजिस्टर्स के लिए जो है टेम्परेचर डिटेक्टर जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। ओके, टेम्परेचर डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए वाइंडिंग में जो इनसाइड द वाइंडिंग थर्मोकपल्स या फिर रेजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर्स जो है यूज किए जाते हैं। ओके, these thermocouples or resistor temperature detectors are kept near to each winding। okay, these are ये जो होते हैं डिटेक्शन जो डिवाइसेस होते हैं, दिस डिवाइसेस जो है kept near to each winding। ठीक है, हर एक वाइंडिंग के जो है पास में रखे जाते हैं एंड आर कनेक्टेड टू अ ब्रिज सर्किट। और क्या होता है, एंड आर इनको कनेक्ट किया जाता है ब्रिज सर्किट से। ओके, उसके बाद व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव सेफ वैल्यू, जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अबव सेफ वैल्यू, एन अलार्म इज साउंडेड। क्या होता है, अलार्म जो होता है वो साउंड करता है यानी कि बजना शुरू हो जाता है। ओके, इफ मेजर्स आर नॉट टेकन। ओके, अगर जो है इफ किसी भी तरीके की मेजरमेंट अगर नहीं ली गई है, ओके, इफ मेजर्स आर नॉट टेकन दी सर्किट ब्रेकर इज ट्रिप्ड। अगर ये जो मेजरमेंट अगर नहीं लिया गया यानी कि अगर डिवाइसेस ने किसी भी तरीके का डिटेक्शन नहीं किया, मेजरमेंट नहीं ली, तो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ट्रिप्ड आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर। तो कुछ टेम्परेचर के बाद जो है सर्किट ब्रेकर जो है हमारा ट्रिप हो जाता है। ओके, सम टिपिकल सेटिंग्स फॉर ऑयल टेम्परेचर्स आर एज फॉलोज। ओके, कुछ टिपिकल सेटिंग्स है फॉर द ऑयल टेम्परेचर, वो यहाँ पे बताई गई है, दैट इज स्विच ऑन फैंस। ओके, स्विच ऑन फैंस के लिए कितनी है, 60 डिग्री। अलार्म के लिए है 95 डिग्री एंड ट्रिप के लिए, ट्रिप होने के लिए कितनी चाहिए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इतनी जो है ये रेटिंग बताई गई है सेटिंग फॉर द ऑयल टेम्परेचर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज REF, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ओके, उसके बाद हमने देखा ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। ओके, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के जो है डिसएडवांटेजेस हमें देखने हैं, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट यूट्यूब।